नमस्कार, प्रणाम, भारत माता की जय। मैं हूं मोहित शर्मा। आज का विषय बहुत गंभीर है, सुनिएगा अंत तक। हो सकता है वो आपके जीवन से जुड़ा हो और इससे जरूर देखिए, जिससे कि हो सकता है कि कोई ऐसी गलती आप कर रहे हो कि आपके पितर भी उससे नाराज हों। अक्सर हम ये देखते हैं आजकल के लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों को खिलाने से अच्छा है हम किसी गरीब को खिला दें। देखिए, गरीब को भोजन कराने की आपकी जो इच्छा है, इसका मैं सम्मान करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात है कि आप किसी गरीब या ज़रूरतमंद को आप भोजन कराने की इच्छा रखते हैं। ये एक इच्छा बहुत आवश्यक है। लेकिन श्राद्धों के अंदर जब पितृ साक्षात कहते हैं कि साक्षात वे सक्रिय होते हैं और वो जब आप किसी ब्राह्मण को भोजन के पे बुलाते हैं, वो पितृ उसी रूप में आते हैं और आप लोग क्या करते हैं, आप ब्राह्मण को ना खिला के आपने एक माइंडसेट बना लिया है अपना कि हम ब्राह्मण को ना खिला के किसी अच्छा है किसी गरीब को खिला दो। लेकिन आप देखिए कि हम किस मकसद से कर रहे हैं। श्राद्धों के अंदर जो हम घर पर ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, और ये अभी से नहीं, ये युग युगांतर से चलता आ रहा है। बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े तपस्वी ये किया करते थे। बड़े बड़े जो ज्ञान रखने वाले, 4 वेदों का ज्ञान रखने वाले जो चतुर्वेदी थे, वो भी ये किया करते थे। अपने बड़ों का, अपने पितरों का वो श्राद्ध किया करते थे। अपने ब्राह्मणों को बुला के, बड़े बड़े ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण भी अपने घर में बुलाया करते थे ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए। तो क्या आप लोग उनसे भी बड़े हैं? अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप अपने पितरों को निराश कर रहे हैं। अगर अपने घर में आप ब्राह्मण को बुला के विधि के साथ भोजन नहीं करा रहे, तो आपके जो पितर हैं वह सारे के सारे भूखे ही हैं और इसका पुण्य या इसका पाप आपके कर्म अनुसार आपको आगे लग सकता है। मैं कोई विद्वान नहीं, कोई ज्ञानी नहीं, मैं एक जिज्ञासु हूँ अपने सनातन धर्म का, और अपने सनातन धर्म में जो चीज़ें बदल रही हैं उसके अंदर अपने आप की गलती देखना, उसके बाद उस गलती को सुधार के आगे पहुँचाने की। हम लोगों को ही कहते हैं कि यार हम ब्राह्मण को नहीं खिलाते, अब पंडित जी को आजकल खिलाने का क्या वो है, सच्चाई से गरीब को खिला दो। लेकिन आप क्या जानते हैं कि आपने जिसको भोजन दिया, क्या वह भोजन योग्य था? क्या वह ब्राह्मण है? क्या उसे 4 वेदों का ज्ञान है? लेकिन फिर भी आप ऐसी गलती कर रहे हैं सिर्फ कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए। तो आप लोगों से मैं यही अनुरोध करता हूं कि साल में एक दिन, 1 घंटा अगर आप अपने पितृ के लिए नहीं दे सकते, तो मेरे हिसाब से आप ये मत कहिए कि हम जो ये श्राद्ध कर रहे हैं, ये हम गरीब को जो खिला रहे हैं, ये हम अपने पितृ के लिए कर रहे हैं। आप सीधा ये करिए कि हमारा पितृ का कोई वो नहीं है, कोई हमारा कोई मिशन नहीं है, हम सिर्फ गरीब को खिला रहे हैं। ऐसी क्या वजह है कि हम सीधा कॉम्प्रोमाइज़ अपने धर्म से करते हैं? ऐसी क्या वजह है? आपके घर कोई आपके फ्रेंड्स आना हो, किटी पार्टी करना हो, गेट टुगेदर करना हो, तो आप सारे पकवान बना लेंगे। और आपको एक ब्राह्मण को भोजन कराना है, इसके लिए आपके पास सारे सारे वो हैं, आपके पास सारी वजह हैं कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, मल्टीपल। आप दोबारा सुन लीजिए, ब्राह्मण को भोजन कराना बहुत आवश्यक है। आप कितना भी कर लीजिए, आपके पितृ आपसे प्रसन्न नहीं होंगे, वे भूखे रहेंगे। आप 1 साल भूखा रखोगे, अगले साल भी वही करोगे, वो 2 साल भूखे रहेंगे, 3 साल भूखे रहेंगे। तो इसलिए मेरा आप सभी महानुभावों से अनुरोध है, मेरी वीडियो सुन के किसी को अगर ऐसा लगा हो कि मैं गलत कह रहा हूँ, तो मैं उन लोगों से क्षमा प्रार्थी नहीं हूँ। जी हाँ, मैं क्षमा प्रार्थी इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं सत्य कह रहा हूँ। और अगर आप लोगों को लगता है कि आप भी उसी गलती अभी तक कर रहे हैं, तो मेरा आपसे लोगों से अनुरोध है कि अपने पितरों के सामने हाथ जोड़ के क्षमा मांग के अपने घर ब्राह्मण को बुलाएं और उससे मान सम्मान आदर के साथ हम सब संपन्न हो गए भोजन कराएं। और अगर हम कम संपन्न हैं, और मैं कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल भी संपन्न नहीं, वो अगर एक पूरी और एक सब्जी भी देगा किसी भी ब्राह्मण को, तो भी उनके पितृ प्रसन्न होंगे। अपनी क्षमता के अनुसार जो भोजन कराएगा उससे वह प्रसन्न होंगे। तो मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि ये सोच बदलें कि पितरों के बजाय हम किसी गरीब को खिला दें। गरीब को आप खिलाओ, वो आपका कर्म अलग है, और ब्राह्मण को भोजन कराने का आपका कर्म, आपका मिशन अलग है। दोनों को अगर आप मिलाओगे तो आप खुद इस असमंजस में फंस जाओगे, क्योंकि ये काल चक्र है, इसमें आप 100% फंसोगे। इसीलिए जो चीज़ जिसके लिए निर्धारित है हमारे सनातन धर्म में, ये चीज़ें लिखित हैं। अगर ये सब चीज़ें अगर छोटी होती या मायने नहीं होते इसके, तो ये लिखित नहीं होती। ये सब चीज़ें लिखित हैं कि श्राद्ध पे ब्राह्मण को ही भोज कराना है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कुछ अगर आपको कमी लगती है कि वीडियो को और अच्छी तरीके से बनाया जा सकता था या और अच्छे इसके अंदर डिटेल्स दी जा सकती थी, तो आप इस मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। जय जय राम कृष्ण हरि।